तो ये मेरे पास है प्योर ईवी की तरफ से ई-प्लूटो 7G मैक्स। अब कंपनी इसमें क्लेम करती है कि 201 किलोमीटर की रेंज है इको मोड में, और राइड मोड में है 175 किलोमीटर की, स्पोर्ट्स मोड में है 150 किलोमीटर की। तो आज इसका रेंज टेस्ट करेंगे, क्या एक्चुअल में आपको इतनी रेंज मिलती है, और इतनी नहीं मिलती तो कितनी रेंज मिलती है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखो, क्योंकि भाई अगर इतनी रेंज मिलेगी जितनी कंपनी क्लेम कर रही है, तो भाई आप ये समझ लो कि 25 रुपये में ये 150 से 200 किलोमीटर चलने वाली है। तो उस हिसाब से भाई बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। वीडियो एंड तक देखना, एंड में आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितनी चलती है। और अगर मेरे हिसाब से अगर ये 150 के आसपास की रेंज या उससे ऊपर की रेंज निकालती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और मुझे लगता है कि तब आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका रेंज टेस्ट। अब रेंज टेस्ट मैं ऐसे करूँगा कि देखो टोटल इसमें 3 मोड मिलते हैं। बेस वाला मोड है वो है इको, फिर आता है राइड, फिर स्पोर्ट्स। तो तीनों मोड को मिक्स करके चलाऊँगा, है ना, क्योंकि तीनों मोड की अलग अलग स्पीड भी है। इको मोड में तकरीबन 38 किलोमीटर की टॉप स्पीड जाती है, राइड में 45, फिर स्पोर्ट्स में 65 के आसपास। तो चलो करते हैं स्टार्ट। इनिशियली आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैटरी है उसमें पूरे बार है ना। टोटल जो ओडो की रीडिंग है वो है 600 किलोमीटर, अगर आपको दिख रही हो तो, है ना। पहले अपन इसको फर्स्ट मोड में जो उनका इको मोड है उसमें चला के देखते हैं, फिर आगे मोड भी चेंज करेंगे। जैसे कंपनी क्लेम करती है कि इको मोड में तकरीबन 201 किलोमीटर की रेंज आएगी। इको से स्टार्ट करते हैं। तो अब यार अगर ये 200 किलोमीटर की इको में रेंज निकाल रही है तो ये रेंज बड़ी ही ज़बरदस्त है। और मुझे ऐसा लगता है कि 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी है तो ईज़िली निकाल सकती है इतनी रेंज। स्पोर्ट्स मोड में भी अगर ये 150 निकालती है ना तो वो भी बहुत अच्छी बात है। 60 किलोमीटर कुछ की टॉप स्पीड है ना। अब वैसे भी सिटी में आप जनरली 50-60 ही चलाते हो, तो टॉप स्पीड की आपको मुझे लगता है कि सिटी में तो कमी नहीं लगेगी कभी भी, है ना, अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाते हो। और बेटर रेंज के लिए मैं आपको देखो रिकमेंड करूँ कि आप राइड मोड में चलो, जिसमें रेंज भी अच्छी है और आपको स्पीड भी 40-45 के आसपास की मिल जाती है, तो आपका काम भी हो जाएगा सिटी में। अब देखो अभी मैं 30 की स्पीड में चल रहा हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है सिटी में अपन इतने में ही चलते हैं। अगर आप होशंगाबाद या मतलब भोपाल के आसपास के रेडियस से रहते हो, भोपाल के आसपास के रेडियस में हो, होशंगाबाद के रेडियस में हो, तो आप सुधा इंटरप्राइजेस को विज़िट कर सकते हो प्योर ईवी की कोई भी स्कूटर, इवन इनकी बाइक ख़रीदने के लिए। तो अभी आप ओडो में देख सकते हो 622 किलोमीटर चल चुकी है। टोटल हमने अभी इसको 22 किलोमीटर चला लिया है, और अभी मैं राइड कर रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड में, है ना। तो ये 22 किलोमीटर मैंने स्पोर्ट्स मोड में नहीं, कभी राइड में चलाया है, कभी इको में चलाया है, कभी स्पोर्ट्स में चलाया है, तीनों को मिक्स करके चलाया है। सस्पेंशन भी अच्छे हैं भाई, है ना। जैसे आप कहीं ख़राब रोड में जाते हो ना तो उस टाइम सस्पेंशन अच्छे हैं। इवन जैसे ब्रेक्स भी अप्लाई करो आप, फ्रंट में इसमें डिस्क देखने को मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक है, तो उस हिसाब से ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है। ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, जनरली कहीं आपको ऐसे टकराती हुई नहीं दिखेगी। अभी आ गया देखो सेकंड मोड, राइड मोड। इसमें क्या स्पीड लिमिट रहती है 45 के आसपास ही जाती है टॉप स्पीड। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है, तो फॉर एग्जांपल आप कहीं ऐसे ब्रेक्स लगाते हो ना, थोड़ी बहुत इसकी बैटरी चार्ज भी होती है, रीजनरेटिव सिस्टम भी इसमें मिलता है। देखो मैं राइड मोड में चला रहा हूँ, फुल थ्रोटल के साथ चला रहा हूँ, तो 50 तक टॉप स्पीड चलेगी भाई। तो भाई अभी टोटल देखो 708 किलोमीटर चल चुकी है, और अगर आप देखोगे तो लगभग मैंने 108 किलोमीटर चलाया। शाम हो चुकी है भाई, और आप एक चीज़ नोटिस करो, 108 किलोमीटर चलने के बाद एक भी बैटरी का यहाँ पे जो डंडे हैं ना वो डाउन नहीं हो रहे हैं। अब तो भाई मतलब मुश्किल लग रहा है मुझे, अब मैं थक चुका हूँ भाई। फिर मैंने पता किया तो उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा है कि जो स्टार्टिंग का डंडा है ना, फर्स्ट वाला, वो काफ़ी लेट गिरता है। उसके बाद फिर जो है मतलब लास्ट वाले डंडे जो रहते हैं, 1-2 डंडे, वो जल्दी जल्दी गिरते हैं। क्योंकि अगर आप इस हिसाब से देखो तो 108 किलोमीटर चलने में एक भी डंडा नहीं गिरा है, तो पता नहीं कितनी रेंज है। चलो टेस्ट करते हैं। अब आप ये समझ लो कि रेंज टेस्ट करने के लिए मैं बार बार वहीं घुमा रहा हूँ। बहुत दूर भी लेके नहीं जा सकते, क्योंकि दूर लेके जाऊँगा अगर मान लो बैटरी ख़त्म हो गई तो फिर यार कहानी उल्टी हो जाएगी। चलाने में सही लगी, जैसे कि मैं अभी 108 किलोमीटर चलाया ना, तो सीट सही लगी मुझे। कुशनिंग थोड़ी हैवी करी गई है, तो ये एक अच्छी बात है। कुशनिंग है तो मतलब मेरा जैसे वेट भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, तो सही है, कंफर्ट सही है। इसके 1-2 फीचर मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे पहला फीचर जो इनका मुझे अच्छा लगा वो हिल होल्ड वाला, हिल असिस्ट बेसिकली इसको नाम दिया गया है। और एक पार्क वाला फीचर भी है इसमें, पार्किंग असिस्ट करके। जैसे आप पीछे ले आओगे तो अपने आप ये थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ रोल होती जाएगी, तो आपको मेहनत नहीं करनी। एक काम करो ना, पूरा मैंने इसका जो वीडियो बनाया है डिटेल्ड, सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करे हैं, तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद आ जाएगा या इससे पहले आ गया होगा, आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना सारे फीचर्स। यहाँ पे बस आप रेंज देख लो इसकी कितनी आती है। यार 161 किलोमीटर चला ली है।
अभी देख सकते हो बैटरी खाली एक कांटा नीचे गिरा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। सबसे ज़्यादा मैंने इको मोड में इसको चलाया है, फिर थोड़ा राइड मोड में, और लगभग 10-20% के आसपास मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाया है। तो भाई हाँ, जितनी कंपनी क्लेम करती है उतनी रेंज इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपको बताऊँ, स्टार्टिंग का जो ये कांटा होता है ना, पहली वाली डंडी, वो बहुत लेट गिरती है। तीनों मोड को मिक्स करके चलाओगे ना तो आपको ईजिली 170 की रेंज तो मिल जाएगी। मतलब आप स्पोर्ट्स में भी चला रहे हो, इको में भी चला रहे हो, राइड में भी चला रहे हो, जिससे आपको अच्छी स्पीड भी मिल जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स में अच्छी स्पीड मिलती है 65 किलोमीटर के आसपास। पहली डंडी भाई बहुत लेट गिरती है ना। अभी एक डंडी जैसे और गिर जाएगी तो थोड़ा जल्दी ड्रॉप होगी। तो भाई 180 किलोमीटर, जैसे अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 20 से 30 किलोमीटर कम से कम और चल जाएगी अगर आप इसको राइड या फिर स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे। अगर आप इको मोड में चलाओगे तो 30 से ऊपर चल जाएगी। तो भाई हाँ, 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज कंपनी जो क्लेम करती है। तो ईजिली तीनों मोड को अगर आप मिक्स करके चलाओगे तो 170 किलोमीटर के आसपास की रेंज आपको मिल जाएगी। अब भाई इसके बाद मैं अभी टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई थक चुका हूँ अब इतना चलाने के बाद। बट हाँ, जब इतनी रेंज आ चुकी है तो इतना तो उम्मीद आप कर ही सकते हो कि 20-30 किलोमीटर मिनिमम तो अभी चलेगी। ठीक है।